तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज जो ब्लॉग है वो ब्लॉग नहीं है, एक चर्चा का विषय है। शायद आप लोगों को ना पता हो, जैसे मेरे को भी पता नहीं था। सडनली हमारा जो उत्तराखंड का ग्रुप है गांव का, उसमें एक मैसेज आया अंकिता भंडारी केस करके। तो मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, फिर मैं सोचा चलो एक बार ओपन करता हूँ। ओपन देखे, मैंने देखा अंकिता भंडारी ऋषिकेश ऐसे कुछ रिसोर्ट में कुछ कांड हुआ है। फिर मैंने अपने टीवी पे यूट्यूब खोला और वहाँ पे अंकिता भंडारी केस सर्च किया। तो मेरे को कई वहाँ पे रिपोर्टर, मतलब लोकल रिपोर्टर, नेशनल रिपोर्टर नहीं, ये आज तक वगैरह नहीं, तो उसके बारे में मेरे को अंकिता भंडारी जी के बारे में कुछ मतलब खबरें मिली कि सुसाइड किया होगा। तो सुन के बहुत दुख हुआ है। सबसे पहले तो मैं अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड की बेटी थी, उनकी आत्मा के लिए, मैं शांति के लिए भगवान से विनती करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और देखो, कानून व्यवस्था पे तो मेरे को विश्वास है नहीं, ना मंत्रियों पे ना पुलिस वालों पे, कोई विश्वास ही नहीं है। ठीक है, आज जिस तरह से अंकिता भंडारी का मर्डर किया गया है, वो एक पूर्व मंत्री, उत्तराखंड का पूर्व मंत्री था, उसका बेटा था, जिसका वहाँ पे ऋषिकेश में रिसोर्ट था। तो भाई वो चाहता था कि अंकिता भंडारी जो है, उनके यहाँ पे जो क्लाइंट आते हैं उनको खुश करे, मीन्स उनके साथ रिलेशन बनाए 10,000 रुपये में। तो भाई पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, किसी की गरीब की बेटी को तुम ऐसे ब्लैकमेल करोगे, और उसने मना किया तो उसको टॉर्चर किया गया 10,000 रुपये। तो मंत्री जी के बेटे और मंत्री जी और जो भी इस तरह का काम करते हो, एक बार ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हें 2 लाख रुपये देता हूँ, अभी की अभी कैश 2 लाख रुपये, कोई छोटी रकम नहीं है। अपनी बेटी को मेरे पास भेज दोगे तुम? है तुम्हारे इतनी अंदर हिम्मत है तुम्हारे अंदर? तो तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है ना। तुम अपनी बेटी को भेज दो मेरे पास, मैं तुम्हें 2 लाख रुपये देता हूँ अभी के अभी, नगद। इसी पे बोल रहा हूँ मैं ऑन कैमरा, 2 लाख रुपये देता हूँ नगद। चलो 3 लाख रुपये ले लो और अपनी बेटी को भेज दो। ऐसा हो सकता है? देखो, मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो गलत है, मुझे पता है, पर मुझे ये मजबूरन करने पड़ते हैं उन लोगों के लिए जो इस तरह का काम करते हैं, दूसरे की बहन बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अभी भी उत्तराखंड के बहुत कम लोगों को इस केस के बारे में नहीं पता। और अगर मेरी वीडियो के माध्यम से किसी को इस केस के बारे में पता चलता है तो भाइयों सब एक साथ हो जाओ, क्योंकि अगर आप चुप हो तो कल हो सकता है आपकी या आपके आसपास की बहन बेटियों के साथ भी ऐसा हो। पॉसिबल है, क्योंकि इस तरह के राक्षस प्रवृत्ति के लोग हमारे उत्तराखंड में क्या पूरे, मतलब हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो हमको देखो, कानून तो अपना काम करेगा, कानून के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होनेगा। वो बेचारा जो लड़की का बाप है, वो इतना गरीब है कि वो पैसे वाला तो है नहीं, ना उसकी सोर्स है। कोई विधायक होता, मंत्री होता तो बात अलग थी। बेचारा खुद वो अपनी बेटी को नौकरी करवाने के लिए ऋषिकेश भेजा उसने, कि चलो घर पे 2 पैसे आएंगे और इसकी जब शादी होगी तो थोड़ा हमारा भी, मतलब हमें भी हौसला बढ़ेगा। तो भाई ये सुन के मेरे को बहुत शौक लगा। और उत्तराखंड के न्यूज़ वाले और ये हमारे जो इंटरनेशनल न्यूज़ वाले, आज तक जी न्यूज़, ये तो ये खबर दिखाएंगे नहीं, क्योंकि इनमें इनको टीआरपी मिलेगी नहीं फ़िलहाल, और इनको मसाला चाहिए, टीआरपी से इनके पैसे बढ़ते हैं। तो ये बिकाऊ मीडिया है, क्योंकि भाई ये तो बड़े लोग हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ वाले हैं। इनको तो वहाँ जाएं, ये लोग तो वहाँ जाएंगे जहाँ पे इनको टीआरपी मिलेगी भाई, मसाला मिलेगा, क्योंकि इनको लोग देते हैं करोड़ों। तो इस वजह से ये गरीब घर की बेटी के लिए क्यों इतना संघर्ष करेंगे। और दूसरी खबर उत्तराखंड सरकार से, जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, उत्तराखंड सरकार का मैं सम्मान करता हूँ। अभी जस्ट 10 मिनट पहले मेरी सीएम आवास उत्तराखंड देहरादून में बात हुई है। हालांकि चीफ मिनिस्टर जी से बात नहीं हो पाई मेरी, और उनके जो भी ऑफिस में थे सीनियर, उनसे मेरी बात हुई है। उनका नंबर आपको मैं देता हूँ अभी। तो उनको मैंने इस घटना से अवगत कराया, तो उन्होंने भी इस पर रोष प्रकट किया। उन्होंने बोला कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको मैं उनका नंबर आपको मेंशन कर देता हूँ, 013521500033। तो ये नंबर है सीएम आवास का उत्तराखंड देहरादून में। आप चाहे तो बात कर सकते हो उनसे डायरेक्टली इस रिगार्डिंग, क्योंकि ये एक बहुत मतलब ऐसा मुद्दा ना यार, कि
किसी का जब घर उजड़ता है ना तो भाई उसी को पता चलता है कि उनके दिल पे क्या बीत रही है। हम लोग तो बाहर के लोग हैं, हमें तो कोई, हमें इतना दुख है तो उनको कितना दुख होगा। बट बहुत सारे हम जैसे पहाड़ी लोग ऐसे होते हैं कि यार छोड़ो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हम सब एक है और हमको एक ही रहना पड़ेगा, तब जाके समाज में इस तरह के जो गंदे काम करते हैं ना, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं कानून से यही कहूँगा भाई, तुम ये मत देखा करो कि वो गरीब घर का या किसी मंत्री का बेटा है। मंत्री का बेटा है तो कुछ भी कर लेगा। मैं चाहता हूँ कि उस लड़की को जल्द से जल्द न्याय मिले भाई। उन लड़कों को ना जिन्होंने भी ये काम करा उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि ऐसे कांड भाई होते रहते हैं। और जब तक कोई कानून में अमेंडमेंट नहीं होगा ना, तब तक ये इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। ये चीज़ भूल जाओ। अब किसी से बात करें बोलेंगे कानून अपना काम कर रहा है। अरे कानून अपना क्या काम कर रहा है? क्या गोली मार दी? क्या गोली मार दो तो मैं मानूंगा कि हाँ कानून ने अपना काम किया है, गोली मार देना। अब पता क्या होगा, पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी पहले तो, पता नहीं वो भी करेगी कि नहीं करेगी। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में केस कब तक चलेगा कोई गारंटी नहीं। हो सकता है 20 साल 30 साल। जब तक वो इंसाफ मिलेगा तब तक जो लड़की है उसका पापा भी बेचारा तो नहीं कहाँ होगा। तो हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है बहुत ही बिगड़ी हुई है, बहुत ही घटिया है। मैं तो भाई इंडियन कानून पे विश्वास नहीं करता बिल्कुल भी 0%, एकदम 0%। ठीक है ना भाई। देखो कोई अगर, क्योंकि उस बंदे ने उस घटना को अंजाम कल ही दिया है तो उसको उसकी सज़ा आज मिलनी चाहिए, राइट। तो ये मेरा मानना है, ठीक है। बाकी आप लोगों का जो भी मानना है भाई कमेंट कर देना और बता देना मेरे को अगर मैं सही हूँ। भाई देखो मेरे मुंह से गाली भी निकल रही है, मैं कोशिश करता हूँ ऐसे गाली नहीं देता, बट यार ऐसे केस में भाई कल को हमारी बहन बेटी, आपकी बहन बेटी, जो भी है, आपकी बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, तो भाई वो हर किसी के साथ हो सकता है। तो हम लोगों को अभी एक साथ होने का होना चाहिए, ताकि जो लड़की का बाप है उसको हिम्मत मिले। यार वो अकेला बेचारा खड़ा है, अगर कोई हम लोग साथ नहीं देंगे कौन साथ देगा उस बंदे का। उत्तराखंड के यूट्यूबर अपने पहाड़ दिखा देते हैं, ये देखो मैं पहाड़ में खड़ा हूँ। ये अरे भाई तुम यहीं तक सीमित रह जाओगे, कल को तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो वो चीज़ मत दिखाओ। आज 2-4 दिन के लिए थोड़ा अंकिता भंडारी जी पे फोकस करो। बेचारी जो अकेले घर की लड़की थी और काम करने के लिए ऋषिकेश आई थी। अरे मेरे को पता होता तो मैं यहाँ पर कहीं कितनी सारी जॉब लोग आए था। और ये जिसने ये कांड किया है रिसोर्ट का मालिक, अरे भाई तू 10,000 रुपये दे रहा था उस लड़की को क्लाइंट के साथ सोने के लिए। कुछ तो शर्म कर यार, तेरे घर में बहन बेटी होगी, अगर तेरी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा कि पैसे देगा और उसको बोलेगा कि भाई मेरे साथ सो जाए या किसी गैर मर्द के साथ सो जाए, तो क्या तू मतलब कंप्रोमाइज़ कर लेगा उसके साथ? और बाकी मैंने कहीं यूट्यूब में सर्च मारा अंकिता भंडारी केस करके, तो मुझे कई सारे मतलब सबूत दिखे। सबूत क्या दिखे मतलब यार लड़की खुदकुशी क्यों करेगी? कुछ ना कुछ कारण तो होगा। उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया है कि उसने सोचा कि यार खुदकुशी ही बेस्ट ऑप्शन है, इससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन मेरे पास नहीं है, तो इस वजह से उसने खुदकुशी की। और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई उत्तराखंड की सरकार से और मोदी जी से भाई कि पूरे उत्तराखंड ने आपको सपोर्ट किया है, आपको वोट दिया है ताकि आप हम लोगों की सुरक्षा कर सकें। अगर हम लोगों की सुरक्षा ही आपके हाथ नहीं है, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको वोट दे के क्या फ़ायदा? आप पे हमने इतनी बार ट्रस्ट किया, यूपी में आपकी गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। मोदी जी को 2 बार वोट दे के उनको पीएम बनवाया, तो इस चीज़ के लिए नहीं बनवाया हमने कि आप हम लोगों की सुरक्षा ना कर पाए, बहन बेटी की सुरक्षा ना कर पाए, तो इसलिए हमने आपको पीएम नहीं बनाया। मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उत्तराखंड के सीएम मिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी से दोनों हाथ जोड़ के बस यही विनती करना चाहूँगा भाई, उस बेटी को इंसाफ दिलाओ, उसके माँ बाप को इंसाफ दिलाओ, और ऐसे लोगों की इतनी कड़ी सज़ा दिलाओ ना भाई कि एक मिसाल पेश हो जाए कि आइंदा कोई ऐसा कार्य ना करे, ठीक है ना। और कानून पे मेरे को वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो आप बस उनको जल्दी से जल्दी और ऐसी कड़ी सज़ा दिलाए ना, या तो गोली मार दे या फांसी लगा दे, 2 ही बस, इससे कम कुछ नहीं। क्योंकि सज़ा वो जेल में रोटी खाएंगे बस, और कुछ नहीं होगी सज़ा, मुझे पता है ना। या तो गोली या फांसी, सिंपल सी, ऐसा कानून बनना चाहिए वैसे, ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये अंकिता भंडारी की न्यूज़। तो ये है भाई देखो अंकिता भंडारी, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। तो यार इसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी इस टाइम, है ना, कि बेचारे इतनी सुंदर लड़की को और इस तरह से टॉर्चर करके मारा गया, गंगा नदी में फेंका गया।
उस लड़की का पापा। तो बेचारे देखो कितना सिंपल और कितना गरीब आदमी है। और ये जो देखना ये थोड़े चमचे टाइप के, ये अपनी राजनीति सेकने के लिए आए, कोई ये सहानुभूति नहीं कर रहे। मैंने पता किया तो पता चला कि वहाँ पटवारी नहीं है, तो पटवारी छुट जा रखा है। पटवारी ने दूसरे पटवारी को चार्ज दे रखा है। तो एक विवेक कुमार था वहाँ चार्ज में। तो मैं वहाँ गया 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। भंडारी की हत्या पूर्व मंत्री बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है पुलकित आर्य। तो पुलकित ने रिसोर्ट के मैनेजर के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था और तीनों ने मिलकर अंकिता को चीला नहर में फेंका। तो शव की तलाश में सीआरएफ की टीम का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर इस केस से आपको बता दें, पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी की हत्या की थी। अंकिता हत्याकांड को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्व मंत्री बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा। तो यार कितने गंदे भाई। मैं यार किसी के, जब तुम किसी को खुशी नहीं दे सकते, मैं जो किसी को दुख क्यों देते हो?